Pushkar Singh Dhami has become the 11th Chief Minister of Uttarakhand and is all set to take oath tomorrow at 5. Well, he is a two-time BJP MLA from Khatama constituency and the youngest to be the Chief Minister of Uttarakhand at the age of 45. Here's more. Late night drama, hectic parlays, and endless speculation over the next CM phase have finally come to an end. Uttarakhand has gotten its new Chief Minister in Pushkar Singh Dhami. निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों से करूंगा। The two-time MLA from Khatama constituency has become the third Chief Minister of the state in a span of 4 months. His name came up after BJP chaired its key legislative party meet in Dehradun on Saturday to pick their new leader. The announcement was followed by massive celebrations at Dhami's house. पार्टी के सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर फैसला किया है, स्वागत योग्य है और एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता इस काम में लगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को हम अच्छा से अच्छा डिलीवर करने में कामयाब होंगे। Dhami was first elected as an MLA in 2012 and has become the youngest Chief Minister of the state at the age of 45. He has headed BJP's youth wing and also served as Urban Development Committee's Vice President. एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को। तो जो है, जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे उसे। The 11th Chief Minister of Uttarakhand has already met the governor and is all set to take oath on Sunday. The change of guard comes after former Chief Minister Tirath Singh Rawat resigned late night on Friday over delayed by-polls and to avoid a constitutional crisis in the state. In trademark style, the Bharatiya Janata Party pulled a rabbit out of the hat and named Pushkar Dhami as the next Chief Minister of Uttarakhand. While many question his administrative inexperience, Dhami's low profile and his association with the Bharatiya Janata Party since his formative years could have well held him in good stead. There is of course no denying that he faces an uphill task, especially in the run-up to the assembly elections in 2022. With camera person Pradeep Gupta, Paulami Saha in Dehradun for India Today. Well, now let's listen to this exclusive conversation with the new Chief Minister of Uttarakhand. इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और साथ में प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है, जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं पूरे प्राणों से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस रेस में आज आप आगे बढ़ गए, जो बाजी मार गई, उस रेस में काफी लोग थे, तो आपको लगता है कि वो शायद निराश हो, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जितने भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ पार्टी में सभी लोग, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी भी करते हैं, सबको जो है आगे आने का अवसर भी होता है, लेकिन पार्टी देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला करती है। और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सब, और जो लोग पार्टी में जो दावेदार थे वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, वो मेरे से भी काबिल हैं। मैं उन सब के साथ मिलकर जो उत्तराखंड की जनता का हित है, हमारी पार्टी का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप एक युवा नेता के तौर पर आगे आए हैं, उभरे हैं, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे? आपका रोड मैप क्या होगा इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पिछली जो हमारी सरकार रही है उसने बहुत सारा रोड मैप बनाया है, और 4.5 साल तक सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो 1 साल में 3 मुख्यमंत्री आए, आपको लगता है कि इससे भाजपा के इमेज और परसेप्शन पे एक फर्क पड़ा, जिस वजह से शायद 2022 में इलेक्शन लड़ते हुए फर्क पड़े ग्राउंड पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और उत्तराखंड से विशेषकर उनको अत्यधिक प्रेम है। और यहाँ पर 4 धाम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं हजारों करोड़ के। इसके साथ साथ कोरोना काल में इतना सारा काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हमारी बागेश्वर रेल लाइन का जो है सर्वे हो रहा है। तो ये सारे काम बहुत तेजी से जो है हो रहे हैं, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है किसने काम किया है और किसने केवल तुष्टिकरण किया है। आप मानते हैं कि जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है स्टेट का, वो सही से हुआ है? हाँ। कुंभ मेले के दौरान काफी सारी बातें हुई थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट है, फेक टेस्टिंग रैकेट सामने आया था। नहीं, उस पर तो सब कार्रवाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, कल आप शपथ लेंगे, आपके साथ और भी मंत्री शपथ लेंगे कल? इस पर अभी हमारा होमवर्क चल रहा है।